Good morning, sir. मॉर्निंग। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सॉरी ले गुड लो, आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड गुड आफ्टरनून ले आफ्टरनून। लो, कोई भी चलेगा, क्या तकलीफ है। चलिए, सो हम देख रहे थे अकाउंटिंग टर्म्स। सो कल हमने देखा बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कल हमने देखा अकाउंट, कल हमने देखा लायबिलिटीज। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स हमने कल देखे। एंड नाउ लेट अस मूव। अच्छा, हमने देखा कैपिटल, हमने देखा ड्राइंग। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज असेट्स। ओके, नाउ हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स। नाउ आज का हमारा जो टर्म है दैट इज असेट्स। ओके, so assets is divided into three parts. One is non-current, other one is current, and the third is fictitious. Okay, सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉन करंट। नॉन करंट एसेट इज डिवाइडेड अगेन इनटू टू पार्ट्स, दैट इज टैंजिबल एंड intangible. ओके, नाउ अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि असेट्स होती क्या है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय असेट? सो असेट इज समथिंग जो आप अपनी प्रॉपर्टी बोल सकते हो, वो आपके लिए असेट है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असेट का मतलब क्या होता है। पहली बात, सो ये बिजनेस के लिए एक प्रॉपर्टी है, बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है, जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देगा। ओके, और आसान भाषा में बोलूं, लेमैन लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज दैट इज सबसे आसान भाषा में बात करूं तो बात सिर्फ इतनी सी है दैट असेट इज थिंग व्हिच गिव्स यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जिसको भी आप अपने प्रॉपर्टी बोल सकते हो, आपको जिससे भी पैसा लेना है, वो सब आपके लिए क्या है? असेट है। इज इट क्लियर? सर वापस एक बार बोलो ना। फिर से वापस से बोल रहा हूँ, सुनिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पहली बात, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जिसपे भी आपका हक है, जिसपे भी आपका अधिकार है ना, जो भी आपको पैसा कमाने में हेल्प कर रही है, जो भी आपके बिजनेस में आपको पैसा कमाने में हेल्प कर रही है, वो आपके लिए असेट है। ओके, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, है ना, मोटर कार, आपके लिए, अगर आपके पास ट्रक है तो वो आपके लिए क्या है? सब असेट्स है। इज इट क्लियर? अच्छा, नॉन करंट असेट क्या होगी? जो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहेगी, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगी, वो नॉन करंट है। करंट असेट क्या है? जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म का होगा, वो करंट असेट है। और फिक्टिशियस तो अलग ही पार्ट है, वो एक बार जब समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, अभी फिक्टिशियस का पार्ट नहीं समझना है हमें। शुरुआत करते हैं नॉन करंट से। व्हाट डू यू मीन बाय टैंजिबल? जिसे हम टच कर सकते हैं। वेरी गुड, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज टेंजिबल असेट। तो बिजनेस में ऐसी कौन सी असेट होगी जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगी और जो दिखती है, जिसको छू सकते हो, देख सकते हो? सर कार। प्रॉपर्टी। देखिए, कार का से प्रॉपर्टी। मैं लिख सकता हूं, उसमें हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, आपके पास अगर कोई जमीन भी पड़ी है, आपने बिजनेस करने के लिए, आपको लगता है, समझो कि आप बालाजी वेफर बनाते हो, एक आपका प्लांट ऑलरेडी है, चल रहा है,
आपको लग रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी कम पड़ रही है, मुझे प्लांट बड़ा करना है, तो अब आपने क्या किया, आपने आपके पास वाली एक जमीन खरीद के रख दी, है ना, तो वो आपके लिए लैंड है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी और क्या बन जाएगा, टेंजिबल नॉन करंट फिक्स असेट बन जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसको फिक्स असेट भी कहते हैं। बात समझ में आई? दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी। अब ये प्लांट क्या होता है? अरे प्लांट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शायद। वेरी गुड। प्लांट का मतलब हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो आपका फैक्ट्री का सेटअप है, जो आपकी इंडस्ट्री का सेटअप है, जहां पे सारी चीजें मशीन मशीन लगा है, तो उसको एक पूरे यूनिट को हम क्या बोलेंगे, प्लांट। और उसमें जो मशीन है उसको हम बोलते हैं मशीनरी। सो दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद नाउ इट कैन बी एनीथिंग, बहुत सारी चीजें होती है। यू कैन हैव फर्नीचर, ओके, यू कैन हैव मोटर कार, यू कैन हैव ट्रक, बहुत सारी है। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखती है ना, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती है वो टेंजिबल फिक्स असेट है, जो कि नॉन करंट फिक्स असेट है, नॉन करंट असेट। क्लियर? सेकेंड थिंग, इनटेंजिबल फिक्स असेट। अच्छा, ऐसी कौन सी असेट है जो दिखती नहीं है फिर भी पैसा कमा के देती है? सर गुडविल, वेरी गुड। पेटेंट, पे कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क। वेरी गुड। याद है सार्थक को? जैसा मैंने पिछली बार कराया था उसी सीक्वेंस में आपको चीजें याद है। वेरी गुड। सो सर मैं नहीं था सर, हाँ, तब मैं नहीं था सर। यस यस, कोई बात नहीं। सो चार चीजें हैं, दैट इज गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। नाउ व्हाट इज गुडविल? मैं चाहूंगा दूसरे स्टूडेंट भी एक्टिवली पार्ट लें। सिर्फ दो स्टूडेंट से आंसर नहीं सुनना है, मुझे सबसे सुनना है। सो आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, आई वांट एवरीवन टू आंसर मी एंड टू टेक एक्टिव पार्ट। बताइए, व्हाट इज गुडविल? सब साइलेंट मोड पे चले गए। सर नहीं नो पता। आइडिया सर। आइडिया? What about others? What about Sudhanshu, Shweta, Preet, Mihir, Dhruvi, अल्पेश? सर नो आइडिया। नो आइडिया। बढ़िया। और कोई? व्हाट इज गुडविल? Sir, goodwill is an asset. ठीक है, वो तो पता है। और बोलिए। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूँ और गुडविल को समझाता हूँ। सुनिए। अब हुआ ऐसा कि ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर दो शॉप्स हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है, बड़ी बड़ी दो दुकान है। ओके, तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नाउ अब ये दो शॉप है, ये है शॉप ए, ये है शॉप बी। ओके, नाउ अब हुआ ऐसा, ये जो ए शॉप है ना, इसमें लिखा है बर्गर किंग। जानते हो ना बर्गर किंग? यस यस सर। सर। जानते ही होंगे ऑब्वियसली। अच्छा, तो ये बर्गर बनाते हैं, बर्गर बेचते हैं, तो इसका नाम है बर्गर किंग। अच्छा, यहाँ पे भी एक है, सेम इसके जैसा ही बना हुआ है,
इसका नाम है बर्गर क्वीन, ठीक है। अब आपको लगी भूख, आप कहाँ पे जाओगे? सर किंग बीके। में सर, हाँ, किंग बीके में। क्वीन में, नहीं, सर, किंग। बीके बीके। बीके, ओके। सो आप बर्गर किंग में जाएंगे। अच्छा, क्यों बर्गर किंग में जाओगे? सर ऐसे उसकी ही। इमेज। क्योंकि आपने इसका नाम सुना है, हाँ या ना? हाँ है ना? अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ कि अंदर ये दोनों शॉप है ना, एक ही ओनर की है ना। अब इसने, इनके दोनों के अंदर से किचन भी एक है, चलो, जो ये बेचता है वही ये बेचता है, बट इसका नाम बर्गर किंग है और इसका क्वीन है। अभी भी लोग कहाँ जाएंगे? सर बर्गर किंग। क्यों? सर, मैं तो कहीं भी चला जाऊँ, चीज तो एक ही मिलने वाली है। बात सही है, बट आपको पता नहीं है ना। हाँ भाई, तेरे को पता नहीं है। आपको पता नहीं है कि अंदर से एक है, तो मैंने बताया तो आपको पता चला ना। बात समझ में आ रही है? सर तो किंग में, हाँ तो किंग में सर। हाँ। तो द तुझे पॉइंट पता इज, है लेकिन तुझे नहीं पता है, बस ऐसा बस समझ। सार्थक सार्थक, बस बस, भावुक भावुक हो गया तो थोड़ा सा शांति। तो अब सुनो, द पॉइंट इज कि बर्गर किंग का ब्रांड वैल्यू बना हुआ है, बर्गर किंग की गुडविल है, ठीक है। तो अब सुनो, हुआ ऐसा कि इसका नाम इसको पैसे कमा के दे रहा है लॉन्ग टर्म तक, सालों साल तक। तो इसका जो नाम है ना, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो क्या बन जाती है? इसकी गुडविल, ओके। एंड दैट गुडविल इज योर इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। सर वैसे तो एप्पल की गुडविल कुछ ज्यादा ही यस अच्छी तो थी। यस। तो एप्पल बिक क्यों रहा है? आप सुनो, अगर आप देखोगे, मैं आपको, अगर आपने एप्पल का नाम निकाला है ना, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। आप देखना, एप्पल के जो फोन के फीचर्स हैं, ठीक है, उससे अच्छे फीचर आपको ओप्पो में, वीवो में, फलाने में, ढींगने में, सब में मिल जाएंगे। वन प्लस में। वन प्लस में मिल जाएंगे। फिर भी लोग क्यों एप्पल के पीछे पागल है? ब्रांड वैल्यू। यस, उसका गुडविल। गुडविल, उसकी ब्रांड वैल्यू, है ना। तो उसकी गुडविल, उसका ब्रांड वैल्यू उसको पैसे कमा के दे रहा है एडिशनल, इसलिए वो गुडविल उसके लिए क्या बन जाती है? इनटैंजिबल फिक्स असेट। उसको पता है, मैं कैसा भी फोन निकालूं, कितना भी महंगा निकालूं, 1.5 लाख का फोन, 2 लाख का फोन, मैं आपको चैलेंज देता हूं, कल अगर एप्पल अगर 5 लाख का फोन भी निकालेगा, तो भी उसको उसके खरीदार मिलेंगे। क्यों? यस सर। क्योंकि फर्स्ट उसका डे स्टॉक गुडविल आउट। बना है। बात समझ में आ गई? So the point is that goodwill is intangible fixed asset for you, क्योंकि वो आपको पैसा कमा के दे रही है। जैसे मशीन, मशीन से गुड्स बनते हैं, वो गुड्स बेच के हम पैसा कमाते हैं, तो मशीन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, इसलिए मशीन इनटैंजिबल फिक्स एसेट है। उसी तरह गुडविल भी आपको पैसा कमा के देता है, तो वो आपके लिए क्या बन जाती है? इनटैंजिबल फिक्स एसेट। सर मशीनरी कैसे इंटेंजिबल सॉरी, हुई, वो टेंजिबल, टेंजिबल मशीनरी नहीं होती? टेंजिबल है, यस यस, मशीनरी टेंजिबल है, गुडविल इनटैंजिबल। क्लियर है? गुडविल समझ में आ गया सबको? यस सर। तो यस चलिए सर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज की तरफ, दैट इज पेटेंट। व्हाट इज पेटेंट? कोई भी इन्वेंशन या चीज को अपने नाम पे करना। तो चल, अब जब पेटेंट की बात निकली है, तो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं पेटेंट रिलेटेड, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, अच्छा, अभी जो ये बीमारी चल रही है जिसका नाम कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस, ओके। तो आपने ये सुना होगा कि रशिया के किसी कंपनी ने इस वैक्सीन को बनाया है और उसका टेस्टिंग ट्रायल होके वो कंप्लीट हो चुकी है। सुना है आप लोगों ने? यस सर। सुना ही होगा, यस क्योंकि सर। अभी न्यूज ही इतनी चल रही है, तो छोटी से छोटी बात भी आप सुनते हैं और समझते हैं। अब सुनो क्या होगा। अब रशिया की इस कंपनी ने, समझो ये रशिया की कंपनी है, इसने वैक्सीन बनाई, सब हो गया अच्छे से, सब टेस्टिंग वेस्टिंग हो गया, अप्रूव हो गई, सक्सेस हो गई, सब हो गया। अब ये जो वैक्सीन बनाई होगी उसकी क्या होगी? एक पर्टिकुलर मेथड होगी, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा उसका, कि वैक्सीन बना कैसे है यस सर। है ना। अब पता है दूसरी कंपनीज क्या करेगी? ये जो रशिया वाली कंपनी है, इसने इस वैक्सीन का जो फॉर्मूला है
उसको खुद के नाम से पेटेंट करा लिया। मतलब कि भाई ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, मेरा बना हुआ है, तो मेरे परमिशन के बिना ये फॉर्मूला कोई यूज नहीं कर सकता। यस क्लियर? अब पता है कंपनीज क्या करेंगी? तो समझो इंडिया की कंपनीज या बाहर की कोई भी और कंपनी, किसी भी और कंट्री की, समझो इंडिया में कंपनी है सिप्ला, जाइडस और जो भी एक्सवाईजेड है, एक वो है ना, चलिए हम वही लेते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे? अब सिप्ला और ये लोग क्या करेंगे? या तो ये लोग वैक्सीन खुद पे बनाए, करेंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे, वैक्सीन बनाएंगे, या तो ये खुद करें, या फिर पता है ये क्या करेंगे? ये इस कंपनी पे के पास करेंगे जाएंगे पेटेंट के लिए। और इसको बोलेंगे भाई साहब आपका पेटेंट जो है ना वो हमें दे दो यूज करने के लिए। इज इट क्लियर? अच्छा, तो क्या ये कंपनी पेटेंट को फ्री में दे देगी? नो। नो सर, चार्ज करेगी। वो नो सर। बोलेंगे, वो बहुत सीधा हाई बोलेगा चार्ज। कि भाई मेरे को $1,000 चाहिए या इतने $10,000 सस्ते में? चाहिए, जो भी सर एक्सरसाइज इतना है। सस्ता? मैं राउंड अबाउट खाली अमाउंट ले रहा हूँ, मैं खाली एक अप्रोक्सीमेट फिगर ले रहा हूँ। बाकी चीजें, डील में तो कोई भी टाइप की डील हो सकती है। डील तो ऐसी भी हो सकती है कि जितनी वैक्सीन आप बेचोगे उसका 10% रेवेन्यू हमारा। अब सुनो, इंडिया में 130 करोड़ लोग, इतनी वैक्सीन बिकेंगी तो जो भी रेवेन्यू आएगा उसका 10% तो इसको मिलेगा। कम या जाएगी फिर कंपनी। या फिर वो फिक्स पैसा ले लेगा कि भाई एक काम कर, 10,000 करोड़ दे दो, 1,000 करोड़ दे दो और वैक्सीन ले लो। और 1,000 करोड़ या मतलब जो भी अमाउंट है वो एक्सवाईजेड अमाउंट जो भी है ना? बात समझ में आ रही है? तो अब ये पेटेंट इस रशिया वाली कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? असेट बन गया, क्योंकि ये Asset। पेटेंट पैसा कमा के दे रहा है। बात समझ में आई? तो दिस पेटेंट बिकम्स योर इंटेंजिबल फिक्स एसेट। सर और ये पेटेंट करता कौन है, पेटेंट मतलब कहाँ से होता है? ये एक अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपी राइट्स बोलते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। गवर्नमेंट और एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है जो इस पेटेंट को रजिस्टर करती है। आपको इंटरनेशनल अथॉरिटी में जाके इसको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद ये पेटेंट आपके नाम का कहलाएगा। यस क्लियर? सर उसमें भी टाइम लगता होगा ना? ऑब्वियसली टाइम लगता है ना, बट इसमें कैसा है देखो, डिपेंड करता है कि अभी जैसे अभी ये कोविड-19 का सिचुएशन है। अब नॉर्मली अगर आप पेटेंट रजिस्टर कराने जाओगे तो बहुत टाइम लगता है, बट अभी ये सिचुएशन ऐसी है कि 5 दिन का काम वो लोग 1 दिन में भी कर दें, क्योंकि अभी इस चीज की जरूरत है। क्लियर? समझ में आ गया बेटा पेटेंट? यस सर। यस ओके, सर। माय थर्ड सर पॉइंट इज, हाँ सर बोलिए। पेटेंट मेथड की होती है ना? पेटेंट मेथड की होती है, हमेशा फॉर्मूला मेथड जो होता है उसका पेटेंट होता है। ठीक है, तो वो दवाई कैसे बनी, क्या फॉर्मूला यूज हुआ, कैसे क्या किया, वो उसको हम पेटेंट बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। यस चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कॉपीराइट। नाउ व्हाट इज कॉपीराइट? सर, जो अगर कोई बुक के हमें ऊपर लगता है। कुछ नहीं तो बोल। मैंने टीएस ग्रेवाल की एक 12th स्टैंडर्ड की बुक उठाई है, आप अपनी जो टीएस ग्रेवाल होगी आप उसको भी देख सकते हैं, आपको ये चीज दिखेगी। सर बुक्स मिले ही नहीं अभी। बढ़िया, आपको इस बुक के ऊपर ये एक सी करके एक सिंबल है, वो दिख रहा है? यस सर। नो सर। सर एकदम सही से नहीं दिख रहा, पर अज्यूम कर। सर धुंधला धुंधला दिख रहा है। देखो, सर वो यूट्यूब पे होता है वो कॉपीराइट। हाँ देखो आपको दिख रहा है, इस पे लिखा है हाँ ऑल सर, राइट दिख रहा है। रिजर्व। यस सर। सी करके आपको ऑल राइट रिजर्व लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, अब ये क्या है यस सुनो, सर। दिस मीन्स कि इस बुक का कॉपीराइट हुआ है। किसने करवाया? तो इस पब्लिकेशन ने, सुल्तान चंद ने। इसका मतलब ऐसा कि इस बुक का मैं ऑफिशियली जेरोक्स करा के नहीं बेच सकता। समझो,
कि अगर इस बुक की मार्केट वैल्यू जो भी है कितनी है, पता नहीं कितना खरीदी थी, 450 रुपए, समझो इस बुक की वैल्यू 450 रुपए है। मैं एक जेरोक्स वाले के पास गया, मैंने उसको बोला भैया इसको जेरोक्स कर दे, पता चला जेरोक्स कॉपी तो 150 रुपए में हो रही है। मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस चालू कर दिया, इस बुक का 150 रुपए में कॉपी करा के 200 रुपए में बेचना चालू कर दिया, लाइन लग गई। अब क्या होगा पता है, ये पब्लिकेशन हाउस मेरे पे केस कर देगा, किस चीज का, कॉपीराइट चोरी का, बरोबर है, क्योंकि इस बुक को आप बिना परमिशन के ऑफिशियली कॉपी नहीं कर सकते। बट सर इस पब्लिकेशन को पता कैसे चलेगा कि आप उसके कॉपीराइट यूज कर रहे हो बिना कैसे पता परमिशन के? चलेगा, बात ऐसी है कि न्यूज जाएगी, कोई खबर देगा तो पता चलेगा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। आप एक काम करना, कोई भी है ना, कोई भी किसी भी एक क्लिप में, वीडियो क्लिप में, या कोई भी एक सॉन्ग होता है ना, सॉन्ग, उस सॉन्ग को आप यूट्यूब पे अपलोड करना, ठीक है। यूट्यूब पे जब आप उस सॉन्ग को अपलोड करोगे ना, तो आपके सॉन्ग पे एक प्रॉब्लम आएगा, कॉपीराइट इशू। टी सीरीज वाला। यस, टी सीरीज वाला, ये मेरे साथ हो रखा है ऑलरेडी। मैंने पहले भी बच्चों के साथ शेयर किया था दैट जब मेरी शादी हुई थी तब हमने एक प्री वेडिंग का वीडियो बनाया था। उस प्री वेडिंग के वीडियो को हमने जब यूट्यूब पे अपलोड करने का कोशिश किया, तो यूट्यूब पे एक एरर आ गया कि आपने कॉपीराइट को वायलेट किया है। मतलब इस गाने का जो कॉपीराइट है वो टी सीरीज के पास है, और आपने बिना उनकी परमिशन के गाने को पब्लिकली यूज किया है। बस तो 30 सेकेंड यूज कर सकते हैं। हाँ, देखा, पता है आप लोग को, तो आप तो यूट्यूबर हो। तो दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट, और ये कॉपीराइट आपको एडिशनल पैसा कमाने में हेल्प करता है। अब अगर आपको वो यूज करना है उसका कॉपीराइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको उसको पैसा चुकाना पड़ेगा, जो भी एक्सरसाइज है। सो दैट गिव्स द कंपनी एन एडिशनल इनकम, इसलिए वो क्या बन जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, सो इट बिकम्स योर इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्लियर? यस सर। Okay. The last point is trademark. Now, what is trademark? सर वो टीएम वाला सिंबल आता। तो सुनो, जब ट्रेडमार्क की बात निकली है तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये कैमलिन का पेन दिख रहा है? यस सर। ओके, इसके ऊपर देखो लिखा है कैमलिन, और उसके बाद एक टीएन करके लिखा है। यस सर। दिखा सबको? यस सर। कैमल का सिंबल बना हुआ और उसके बाजू में टीएम लिखा हुआ है। यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कैमलिन का सिंबल है ना, ये इसका ट्रेडमार्क है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट असली है या नकली है वो पहचानना है, तो आप कैसे पहचानोगे? इसके ट्रेडमार्क से, ठीक है। नाउ ये ट्रेडमार्क प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बिजनेस को एक एडिशनल इनकम मिलती है। सर ट्रेडमार्क से कैसे? ऑब्वियसली सर बुक भी एक प्रोडक्ट हुआ ना। मैंने आपके सामने ये दो चीजें रख दी, दो पेन, आप पेन लेना है, आपने दो पेन ले लिए, ठीक है। अब आपने पेन लिए नहीं, आप देखना है, मैंने आपको बोला सर ये पेन 20 रुपए का, ये पेन भी 20 रुपए का। आप सबसे पहले क्या देखोगे? ब्रांड आप देखोगे। अच्छा ये कैमलिन का है, इसमें सिंबल है, मतलब ये ओरिजिनल है, तो आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे। सर अगर कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट में भी ट्रेडमार्क लगा देते? बेटा आज का टाइम ऐसा है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट में भी ट्रेडमार्क लगते हैं, बट जब पकड़े जाते हैं तब जेल में जाते हैं। और मेरी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि मैं बच्चों को भी यही बोलता हूँ, चोरी करना गुनाह नहीं है, पकड़े जाना गुनाह है। हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर आप चोरी करते हो ना, दैट इज नॉट अ क्राइम, मतलब क्राइम ऐसे ऑफिशियली तो है ही, बट अगर आप पकड़े गए तो आप चोर हो। बात समझ उसके पहले नहीं है, क्राइम तो है ही है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ चोरी करना गुनाह नहीं है, पकड़े जाना है। आपने चाहे कितना भी चोरी करके बेचा हो, कर रहे हो। नहीं, मैं आपको किसी भी गलत चीज के लिए इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ भी करना नहीं है। मतलब ऐसे नहीं, ये सारी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है।
तो द पॉइंट इज, मैं आपको इंडिया की सिचुएशन बता रहा हूँ। इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ पे चोरी करने वाला गुनेगार नहीं होता, बट अगर आप पकड़े गए तो आप गुनेगार हो। तो हमारे यहाँ चाहे मैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट की बात करूं, चाहे डुप्लीकेट किसी भी चीज की बात करूं, सारी चीजें चलती है। सारी प्रोडक्ट हम फर्स्ट कॉपी, जो भी चीजें फर्स्ट कॉपी वापरते हो वो क्या है? फर्स्ट कॉपी इज डुप्लीकेट, फिर भी मार्केट में बिक रहा है। जो पकड़ा गया वो गुनेगार। बात समझ में आई? सो मुझे जो आपको समझाना है वो है ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क क्या होगा? ये आपका पर्टिकुलर सिंबल है। इस सिंबल की वजह से आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है और आपको एडिशनल इनकम कमा के देता है। इज इट क्लियर? तो वो क्या बन जाता है आपके लिए? वो बन जाता है आपके लिए इंटेंजिबल फिक्स असेट। क्लियर? यस सर। कोई डाउट या क्वेरी अभी तक? नो सर। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। ये तो था नॉन करंट का पार्ट। अब करंट असेट क्या है? तो करंट असेट वो है जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, जैसे कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? हमने जिसको गुड्स बेचा है ऑन क्रेडिट, हमें जिससे पैसा लेना है, वो हमारे लिए कौन है? डेटर्स। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंटरी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? स्टॉक मतलब हमारे पास जो भी गुड्स है वो। यस, द गुड्स विच आर रेडी टू सेल। ऐसे गुड्स जो बिकने के लिए तैयार हैं बट बिके नहीं है, दे आर स्टॉक। ठीक है? सो ऑल दीज आर योर करंट असेट्स, जो कि आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देते हैं, जो कि जल्दी से बिक के आपको विद इन 1 ईयर पैसा हाथ में आ जाता है। क्लियर है? Yes. यस सर। Okay. And the last is fictitious asset. Now, what do you mean by fictitious asset? सर फिक्टिशियस मतलब नहीं पता। फिक्टिशियस मतलब जो असेट है भी और नहीं भी। मतलब बीच में लटका है। हाँ, इसका मतलब वो है कि जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। देखिए मूवी? नो सर। नहीं देखी? अरे यार क्या करते हो? मूवी का नाम बताओ, शायद पता। आई थिंक इट वाज दिस गोविंदा का मूवी था, एक और एक 11 नो और सर, something तो नहीं था। देखी। अरे यार, तो क्या मैं उस जमाने वो तो का नहीं हूँ। 100% नहीं देखी सर, 100% वो नहीं देखी। बात जमाने की नहीं होती, बात कलेक्शन की होती है, बात इंटरेस्ट की होती है। चलो मैं आपको समझाता हूँ फिक्टिशियस एसेट क्या है। तो हुआ ऐसा कि आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाला आया, ठीक है? वो आपको बोलता है कि सर आपके बिजनेस का जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो आप कितना पे करते हो? आपने कहा कि मैं हर साल 1 लाख रुपए पे करता हूँ अपने सोशल मीडिया कैंपेन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है? वो आपको ऐसा कहता है कि सर एक काम कीजिए, आप हमारी कंपनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, हम आपको 5 साल तक एडवर्टाइजमेंट की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सोशल मीडिया की वो पूरी करेंगे। आपने बोला बढ़िया है। तो आपने बोला भाई पैसा कितना? मैं 5 साल का एक साथ तेरे को दे रहा हूं। तो उसने कहा कि सर आप एक काम कीजिए, 5 साल का हमें 4 लाख रुपए दे दीजिए। आपने क्या कर दिया? आपने उसको 4 लाख रुपए दे दिए। ठीक है? अब ये जो 4 लाख रुपीज है ये कितने साल के लिए है? 5। 5 साल के लिए। मतलब आपका एवरी ईयर का एक्सपेंस कितना? 80,000, यस सर। है ना? अब ये जो 4 लाख है वो कितने साल के लिए है? 5। 5 साल के लिए। आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कितना रखोगे? एक्सपेंस कितना बताओगे? 80,000 या 4 लाख? 80,000। वेरी गुड। एवरी ईयर आप एक्सपेंस कितना बताओगे? 80,000। 80,000। बट 80,000 आप तो 4 लाख रुपए तो पे कर चुके हो उसको। सर वो तो फ्यूचर के लिए। बस, तो यही बात है। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जो हो गया एक साथ है और जिसका बेनिफिट हमें आने वाले साल में मिलेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो दिस बिकम्स योर फिक्टिशियस असेट, क्योंकि ये आपकी असेट है भी और नहीं भी। सर एक्चुअली तो एक असेट ही टाइप का है ना, एक्सपेंस है, लॉन्ग टर्म असेट है। बट एक टाइप से तो ये एक्सपेंस है। असेट हम जनरली किसको बोलते हैं भाई? फिक्स असेट हम किसको बोलते हैं? जिसके सामने आपके पास कोई वैल्यू है, आपको दिख रहा है। बट ये तो एक्सपेंस है जो आप एडवांस में पे कर चुके हो। अब मैं इसको एडवांस कब बोलता? अगर एक सर साल के लिए एक पे टाइप का किया होता, इंटेंसिव। अगर मैंने इसको एक साल के लिए पे किया होता तो मैं इसको Yes, क्या sir. बोलता? प्रीपेड। और वो मेरे लिए क्या हो जाता? करंट असेट। बट मैंने तो 5 साल के लिए एक साथ पे कर दिया। Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा? इसको मैं बोलूंगा माय फिक्टिशियस असेट विच इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो कि मुझे आने वाले 5 साल में पैसा कमा के देगा, और मैं इसको धीरे धीरे 5 साल के अंदर अपनी बुक्स में से खर्चा बता के राइट ऑफ कर दूं। ओके, आपको इतना बड़ा फिक्टिशियस असेट का पार्ट अभी आएगा नहीं, ये तो जस्ट आपकी बुक में भी एक्चुअली कवर्ड नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए हम फिक्टिशियस असेट किसको बोलते हैं। क्लियर Yes, है? sir. समझ में आ गई बात सबको? Yes, sir. ओके, सो दिस इज कॉल्ड असेट। असेट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? असेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस। नॉन करंट के 2 पार्ट कौन से? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसको देख सकते हो, छू सकते हो। इनटेंजिबल वो जिसको देख और छू नहीं सकते। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे नॉन करंट असेट। करंट असेट आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देता है 1 साल तक का, और फिक्टिशियस असेट वो एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा आने वाले टाइम में, जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? यस सर। कोई डाउट या क्वेरीज सर है? आपने जो एग्जांपल दिया वो इंटेंजिबल में भी आ सकता है ना? वो इनटेंजिबल में नहीं आ सकता बेटा। इनटेंजिबल क्या होता है कि वो चीजें आपके सामने है। भाई गुडविल तो आपको दिख ही रही है ना, गुडविल एक एक्सपेंस नहीं है, गुडविल एक Yes, असेट है। sir. बट ये तो एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट वाला। Yes, sir. गुडविल के लिए जब आप पैसा पे करते हो तो वो असेट है, दिख रही है आपको। बट एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट ये तो क्या है? एक्सपेंस है, जो कि आप Yes. 5 साल का पैसा एक साथ पे कर रहे हो। सर ये फिक्टिशियस पता ही नहीं चल रहा है, तो आप ये समझाओ ना एक बार। पता फिक्टिशियस चल का गया मतलब, सर। देखो 4 लाख का एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो कि 5 साल में डिवाइड करना है। अब मैं जब आपको इसके बाद वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स देखेंगे। प्रिंसिपल्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम 1 साल के अंदर जो खर्चा है, जो इस साल का खर्चा है वही इस साल में रिकॉर्ड करते हैं, है ना? इस 4 लाख में से इस साल का खर्चा कितना है? 80,000। 80,000। तो अब मैं एक्सपेंस में तो 80,000 बताऊंगा, बट जो मैंने पैसा दिया है वो मैं किस में बताऊं? अब अगर 1 साल का एक्स्ट्रा दिया होता तो करंट में बताता, बट मैंने तो 5 साल का पैसा एक साथ दे दिया, तो वो मेरे लिए क्या बन गया? फिक्टिशियस असेट। उसको मैं हर साल अपनी बुक में से धीरे 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 से हटा दूंगा। मतलब पहले साल मैं बताऊंगा कि मेरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 4 लाख रुपए का, उसमें से मैंने 80,000 एक्सपेंस बता दिया, बचा कितना? 320। सेकेंड ईयर फिर से 80,000 माइनस करूंगा, ठीक है, बचा कितना? 240। तीसरे साल फिर से 80,000 माइनस करूंगा, बचा कितना? 160। चौथे साल फिर 80 गया, बचा कितना? 80। और फिफ्थ ईयर में पूरा 80 एक्सपेंस बता के उसको मैं राइट ऑफ कर दूं। क्लियर? यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। सो इसीलिए हम फिक्टिशियस को क्या बोलते हैं कि ये आपके लिए असेट है भी और नहीं भी।
ये पैसा कभी वापस नहीं आने वाला है। ये 4 लाख रुपए जो आपने एडवर्टीजमेंट के पे किए हैं, ये पैसा वापस नहीं आएगा, बट इससे जो बेनिफिट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। इसलिए दैट बिकम्स योर फिक्टिशियस असेट, जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? यस सर। ओके, सो डन। सो यहाँ पे हम खत्म करते हैं असेट का पार्ट, ठीक है। और भी अभी काफी सारे टर्म्स पेंडिंग है, बट वो अभी इतने बड़े बड़े नहीं है, तो शायद छोटे छोटे टर्म्स है जो कि खत्म हो जाएंगे। ओके, बट आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड कल जब हम मिलेंगे तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को लगभग हम कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब बड़े बड़े एक्सपेंसेस है, तो हमें देखना पड़ता है एक बार। आप लोग एक बार चैप्टर नंबर 1, ठीक है, पूरा रीड करके खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। चैप्टर नंबर 2 सर कहाँ से रीड करें? बुक नहीं है क्या? नो सर। कोई सुनिए, मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है, और उस पीडीएफ में से एक बार आप चैप्टर नंबर 1 को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 के जो टर्म्स मैंने करवाए हैं, उतने भी टर्म्स आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट या क्वेरीज हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। यस ठीक सर। है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।